Good morning, students. So, today we will continue our next topics. Reproduction in organism में हमारे जो बाकी के टॉपिक्स हैं हम वो कंटिन्यू करेंगे. सी इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ से हमको कंटिन्यू करना है. ओके, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? सी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली एग्जिबिट सर्टेन इवेंट्स. कौन कौन से होते हैं? सी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है. अब ये इवेंट्स क्या होते हैं इनको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे. फर्स्ट दिया हुआ है आपके में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. क्या होता है ये? इवेंट्स टेकिंग प्लेस बिफोर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. मतलब गैमेट्स के फ्यूजन के पहले का जो इवेंट है उसको हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जो गैमेट्स के फॉर्मेशन के पहले का जो इवेंट है उसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. उसमें क्या क्या होता है उस इवेंट के थ्रू? देखिए, एक होता है गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस, दूसरा होता है गैमेट ट्रांसफ़र. ओके, अब ये गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? सी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. गैमेटोजेनेसिस उसमें क्या होता है? गैमेट्स के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस. क्या होते हैं गैमेट्स? कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. हैप्लॉइड मतलब क्या? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. कल हमने देखा था हैप्लॉइड डिप्लॉइड. डिप्लॉइड क्या है? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और हैप्लॉइड सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है. तो गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. सी कुछ ऑर्गेनिज्म में जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही सिमिलर होते हैं गैमेट्स, मीन्स होमो होते हैं या आइसोगैमेट्स होते हैं जिनको बोलते हैं. एंड कैन नॉट बी कैटेगराइज एज मेल एंड द फीमेल गैमेट्स. मतलब कि उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज नहीं किया जा सकते कि वो मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट है. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इन अदर्स टू गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनमें दो गैमेट्स जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली, सी फिजियोलॉजिकली जो है डिफरेंट होते हैं. उनको हम क्या कहते हैं? हेट्रोगैमेट्स कहते हैं. ठीक है, एंड आर ऑफ 2 टाइप्स. जो हेट्रोगैमेट्स होते हैं वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं. सी कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होते हैं एंथ्रोजॉइड, जिनको स्पर्म भी कहते हैं. ये होते हैं मेल गैमेट्स. और दूसरे होते हैं एग और ओवम, जिनको हम फीमेल गैमेट्स भी कहते हैं. ओके, ये किस कंडीशन पर होते हैं? हेट्रोगैमेट्स का, जब हेट्रोगैमेट्स कहते हैं इनको, ये कब होते हैं? जब ये दो गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली पूरी तरीके से डिफरेंट होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं. जो गैमेट्स सिमिलर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स. ठीक है, उनको हम अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो मेल गैमेट है या फिर फीमेल गैमेट है. बट इन अदर केस व्हेन टू गैमेट्स आर morphologically and physiologically different, then they are called heterogametes and they are categorized like male gamete and the female gamete. The male gametes are generally anthrozoid or sperm and the female gametes are generally egg or ovum. C अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, इन सम ऑर्गेनिज्म बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल्स. मतलब कि सेम इंडिविजुअल्स के अंदर ही दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं. उनको हम बोलते हैं मोनोइशियस और होमोथैलिक. ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें दे आर प्रेजेंट इन 2 इंडिविजुअल्स. मतलब कि जो दोनों सेक्सेस हैं, मेल एंड द फीमेल सेक्सेस, वो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स में सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं. तो उनको हम बोलते हैं डाइशियस और हेट्रोथैलिक. ये टर्म्स आप अंडरलाइन कर लेना, अपने नोट्स में इनको अच्छे से पुट कर लेना.
सी नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इन अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं उसमें मेल फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, स्टैमेन बोलते हैं, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है ना। एंड फीमेल फ्लावर्स को क्या कहते हैं, पिस्टिलेट बोलते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट, गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, सी नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय द सेल डिवीजन, मतलब जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, सेल डिवीजन के थ्रू होता है। अब देखिए, अगर हैप्लॉइड पेरेंट्स हैं, हैप्लॉइड मतलब क्या, जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो वहाँ पर कौन सा सेल डिवीजन होता है, मिटोटिक होता है, मिटोसिस होता है, सॉरी, सी mitosis. In haploid parent, it is by mitosis, and in diploid parents, it is by meiosis. मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अगर वहाँ पर है तो कौन सा सेल डिवीजन होगा, मिटोसिस। और अगर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हैं तो वहाँ पर कौन सा सेल डिवीजन होगा, मेयोसिस। विच स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड द मियोसाइट्स अंडरगोइंग meiosis. ओके, गॉट इट। सी अभी जो हम पॉइंट्स देख रहे थे जिसमें प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ये देखा हमने। इसके बाद देखा गैमेट्स जो हैं वो क्या है, हैप्लॉइड हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स हो सकते हैं, लाइक अगर वो सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, सिमिलर हैं ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पर होमो या फिर आइसोगैमेट्स होते हैं, जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स को हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था टू टाइप के गैमेट्स होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली अगर और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, तो उनको बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स के कुछ अलग अलग नेमिंग्स हैं। इसके बाद कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम कहते हैं, सेम इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं मोनोइशियस और होमोथैलिक। और कुछ जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, डाइशियस और हेट्रोथैलिक। इसके बाद ये जितने भी पॉइंट्स हमने देखे ये क्या थे, गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है ये देखा हमने, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हमने थोड़ा डीप में देखा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आर गैमेट ट्रांसफ़र। अब हम लोगों को देखना है गैमेट ट्रांसफ़र की प्रोसेस। सो सी यहाँ दिया हुआ है, गैमेट ट्रांसफ़र की प्रोसेस में क्या होता है, फॉर देयर फ्यूजन टू टेक प्लेस द गैमेट्स नीड टू बी ट्रांसफर्ड। अब जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स का जो फॉर्मेशन हुआ है उनका ट्रांसफ़र होगा तभी फ्यूजन आगे की प्रोसेस जो है वो होगी। मतलब जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें प्री फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, फिर गैमेट ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद फर्दर प्रोसेस टू बी कंटिन्यूड। मोस्ट ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। यू नो व्हाट इज़ मोटाइल, हमने प्रीवियस 11th क्लास में भी मोटाइल के बारे में पढ़ा है, कुछ रेप्टाइल्स एंड ऑल उसके बारे में जब डिस्कशन चल रहा था तो वी हैड डिस्कस्ड दैट व्हाट इज़ मोटाइल, जिनमें मूवमेंट्स होगा डेट आर मोटाइल। तो जो मेल गैमेट्स होते हैं जनरली कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, वाइल द फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, मतलब कि उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। एंड द मेल गैमेट्स नीड अ मीडियम फॉर देयर मूवमेंट। अब जो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उनके मूवमेंट के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स डू नॉट मेक इट, बहुत सारे नंबर्स ऑफ मेल गैमेट्स जो होते हैं वो ये प्रोसेस को नहीं कर सकते टू द फीमेल गैमेट्स, हैंस सेवरल थाउजेंड्स ऑफ मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड टू ओवरकम दिस लॉस। मतलब कि गैमेट्स का जो फॉर्मेशन है वो बहुत सारे नंबर्स में होगा जिससे कि ये प्रोसेस पॉसिबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, इन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, दोज प्लांट्स विच हैव फ्लावरिंग, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो कौन से प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं
वो क्या करते हैं, कैरीज द मेल गैमेट एंड द ओव्यूल कैरीज द फीमेल गैमेट। मतलब कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल गैमेट को कैरी करते हैं एंड द ओव्यूल्स कैरी द फीमेल गैमेट। ओके, ये पॉलन ग्रेन्स का काम है मेल गैमेट्स को कैरी करना, ओव्यूल्स का काम है फीमेल गैमेट्स को कैरी करना। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन द एंथर एंड नीड टू बी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा फॉर द फर्टिलाइजेशन टू ऑकर। प्लांट्स के केस में क्या है, पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, एंथर वाले पार्ट में होते हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। और अब उनको कहाँ ट्रांसफ़र होने की ज़रूरत है, स्टिग्मा। क्यों, क्योंकि स्टिग्मा जो है वो क्या है, फीमेल पार्ट है, राइट। तो यहाँ से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है ऑकर होगी। दिस इज ईजी इन द मोनोइशियस प्लांट। अब मोनोइशियस प्लांट क्या होते हैं, डायइशियस और मोनोइशियस, ये अभी हमने यहाँ पे देखा था, डिस्कस किया था, मोनोइशियस और डायइशियस। कुछ ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों सेक्स होते हैं वो मोनोइशियस होते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर गैमेट को ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस है वो मोनोइशियस प्लांट्स में कैसी होगी, ईजी होगी, पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करना, है ना। सी सी ये लिखा हुआ है, दिस इज इजी इन मोनोइशियस प्लांट एज बोथ द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्रेजेंट क्लोज बाय। क्यों, क्योंकि एंथर और स्टिग्मा जो है वो सेम प्लेस पर प्रेजेंट है ना। और डायशियस प्लांट्स में क्या होगा, इट टेक्स बाय द पॉलिनेशन, वहाँ पर पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। पॉलिनेशन के बारे में भी ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है, सो रिवाइंड इट। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में काउंट करते हैं। सी अभी यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट था, है ना। ये देखिए, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो था इसमें दो कंसिस्ट थे, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र, ये हमने देख लिया। अब हमें देखना है फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये जो दिया हुआ है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।